now we learn trigonometric ratio of complementary angle। सबसे बड़ी बात इसमें है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं इन प्रीवियस क्लासेज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री 9th क्लास में पढ़ाया गया लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में। वैसे 8 में भी बताया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल में। इसमें होता है कि या कॉम्प्लीमेंट्री angle. Complementary angle, it is a sum of two angle is equal to 90 degree. This is called complementary angle. दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे ले लिया जाए कि थीटा एंड फाई, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए कर लेते हैं कि दो एंगल है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव। दूसरा कहा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। जहाँ फाई होगा वो हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। फाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाइव। यानी जो भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो उसको हम 90 से माइनस कर लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो यानी हम दो एंगल लेते हैं, कोई भी ये लें जिसका सम 90 डिग्री हो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू 90, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव। तो इसमें आपका दिया हुआ है थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हो गया 90 डिग्री माइनस फाइव हुआ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन कॉस और टेन हमें चाहिए। देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव जो होता है वो हमारा कॉस फाइव। दूसरा इसी में कॉस लगा दें, कॉस थीटा तो कॉस 90 माइनस फाइव, कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस 90 माइनस फाइव, और ये हमारा हो जाएगा साइन फाइव। और आपका तीसरा जो है टेन, देखने में पूरा ये है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि कॉस देख लिया, अब रहा टेन, टेन थीटा तो टेन 90 डिग्री माइनस फाइव, ये हो जाता है कॉस फाइव, सॉरी कॉट फाइव। उसी तरह से आपका कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 90 माइनस फाइव, ये हो जाएगा सेक फाइव, और सेक थीटा यानी सेक 90 डिग्री माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉसेक फाइव, और ये हो जाएगा आपका कॉट
थीटा यानी कॉट 90 डिग्री माइनस फाइव, ये हो जाएगा टेन। तो इसमें हम लोग देखें, ये तो था कि हम लोग डायरेक्ट करके आप याद कर लीजिए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये साइन 90 थीटा टी माइनस फाइव कैसे कॉस फाइव हो जाता है, माने कॉस फाइव और साइन थीटा का वैल्यू दोनों सेम आ जाता है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल हमें मान लिया थीटा, तो दूसरा फाई है। तो फाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वहां से, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ले लेते हैं x, और इसको कंसीडर कर ले y, और इसको ले ले r। तो साइन थीटा ये जो हमारा है वो है r। तो इन ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू, इस एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा h। तो हमारा होता है p बाई h। तो इसमें p है हमारा y और h है r, ये हमारा हो गया साइन थीटा। अब इसमें देख लें कि cos फाइव, cos फाइव, क्योंकि यहाँ cos फाइव ही है, तो cos फाइव इज इक्वल टू cos, ये p हो जाएगा, ये b होगा, और ये h होगा, क्योंकि अब हम ये एंगल ले रहे हैं। ये इस एंगल के ठीक सामने वाला साइड्स p हो जाता है, उसका सेंटर साइड्स b होगा, और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो उस समय यहाँ पे लिखेंगे b बाई h, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, b जो है हमारा y है, और h हो गया r। तो यानी ये लिख सकते हैं cos फाइव इज इक्वल टू y बाई r, यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये भी हो गया। अब इसमें ले लें कि सेकेंड cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये तो b हुआ, ये तो b बाई h यानी 8। तो b है हमारा x और h है r। अब इसमें यहाँ पे लें साइन फाइव, तो साइन फाइव इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा p बाई h, ठीक इसके सामने वाला साइड x होगा, और ये हो जाएगा r, ठीक है। तो उस तरह से लेंगे तो साइन फाइव इज इक्वल टू x बाई r, देयर इम्प्लाइज साइन फाइव इज इक्वल टू cos थीटा, एंड फाइव इज इक्वल टू कितना है 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यह हमारा पहला था, यह हुआ दूसरा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग तीसरा देखेंगे, tan तीसरा है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, तो थीटा ये लिए तो p हुआ, ये b हुआ, थीटा का सामने वाला साइड्स p और इसके सटे साइड्स हो जाएगा हमारा b। तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, तो b हो जाएगा हमारा y बाई x, ठीक है। अब इसमें देख लें tan फाइव, tan फाइव, तो tan फाइव ये होगा, सामने वाला साइड p होगा, ये होगा b। तो tan फाइव इज इक्वल टू p बाई b।
तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा आपका x और नीचे हो जाएगा y, ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, और ये है x बाई वाई, यानी यहाँ y बाई एक्स है, तो अगर इसको हम लिख दें कि 1 बाई y बाई एक्स, यानी 1 बाई tan थीटा, यानी ये हो जाएगा तो tan इस तरह से स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूले को देखा। बाकी जो है सेक उसी तरह से प्रूफ हो जाएगा, कॉस भी उसी तरह से होगा। बाकी रेस्ट वर्क हमने आपके लिए दिया है, आप उसे करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखेंगे इससे रिलेटेड। तो आइए उस प्रॉब्लम को हम लोग देखें। इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि एक चार्ट बना दिया जाए कि 90 माइनस थीटा में साइन चेंज इन कॉस थीटा, कॉस ये हो जाएगा साइन थीटा और थीटा cosec change in sec and sec change in cosec थीटा। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रॉब्लम को बनाएंगे। वो हमें याद रखना है कि tan किस में चेंज करेगा, cos किस में चेंज करेगा, sec किस में चेंज करेगा, cot किस में चेंज करेगा। ये जो हमने बुक लिया है ये आपका आर एस अग्रवाल का बुक है, इससे वो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत इजीली वे में। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रूव दैट साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। प्रूफ में हमें स्टूडेंट्स देखना है कि एलएचएस से आरएचएस में हमको चेंज कर देना है। तो एलएचएस लेंगे, अगर इसको लें इसमें से एक को चेंज करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 70 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 में से 20 जाएगा तो ये आपका 70 हो जाएगा, और यहाँ हम माइनस कर दें तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20 प्लस थीटा। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस इतना को हम लोग ले लें थीटा, तो साइन 90 माइनस फाइव यानी कॉस फाइव, ये हो जाएगा कॉस, और फाइव कितना हो जाएगा
20 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 0। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे सॉल्व करेंगे और फिर जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कहें, इसका निदान किया जाएगा।